हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विद देव। साथियों, आज भी हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट का एक पार्ट रह गया था। डिसेबिलिटी से संबंधित, विकार से संबंधित, कुछ जो है अधिगम अक्षमता से संबंधित एक टॉपिक रह गया था, जिससे 1 से 2 हर बार दो क्या मतलब इसके चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन में या किसी न किसी सब्जेक्ट में ज़रूर पूछा जाता है। अधिगम अक्षमता या कठिनाई, अधिगम अक्षमता या कठिनाई। अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सन 1963 में सैमुअल किर्क जर्मनी ने किया और शब्द अंधता दिया। कहाँ अंधता शब्द दिया था? सैमुअल किर्क ने, याद रखना। ठीक है, पहला देखो विकार दिया गया पठन विकृति, जिसको हम कहते हैं पढ़ने की क्षमता, सही से पढ़ नहीं पाता है ना। वो चीज़ों को उल्टा पढ़ने लगता है, या ये मतलब पढ़ता है, छोटा बच्चा तो ऐसा कर सकता है, लेकिन ये लगातार जब होता है तो उसको हम कहते हैं कि यह भैया एक विकार है। क्या है? विकार है, कठिनाई है उसमें। तो उसको हम, जो उससे विकृति होती है, उसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। कथन भाषा दोष विकृति, कथन भाषा दोष विकृति डिसलेक्सिया। सीखने व पढ़ने की शक्ति का लोप हो जाना, सीखने व पढ़ने की शक्ति का लोप हो जाना अलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया, अलेक्सिया या हाइपरलेक्सिया, शब्द या वाक्यों का अवबोध ना होना, शब्द या वाक्यों का अवबोध ना होना, हाइपरलेक्सिया। याद कैसे रखेंगे? जब भी पढ़ने की बात आएगी तो पढ़ी जाती हैं झील सी आंखें, पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं। कोई कभी कहता है ना, तो लेख माने झील होता है, तो लेख इसमें आएगा, तो समझ जाइए। ओके, जोड़िएगा। लेखन क्षमता, लिखने संबंधी त्रुटियां करता है बालक। लेखन संबंधी त्रुटियां करे तो उससे होता है डिस्ग्राफिया। क्या होता है? डिस्ग्राफिया। 5 को उल्टा लिखने लगे, बी को उल्टा लिखने लगे। छोटा बच्चा कर सकता है, लेकिन लगातार ये होता है तो ये विकृति हो जाता है, विकार हो जाता है। ठीक, डिस्ग्राफिया। तो ग्राफ पर हमेशा लिखने का काम होता है, इससे इस चीज़ को जोड़िएगा और हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, लेखन व चित्रांकन संबंधी विकृति डिस्प्रैक्सिया। फिर है हमारा डिस्कैलकुलिया। गणितीय विकृति क्या होती है भाई? गणितीय विकृति होती है डिस्कैलकुलिया। गणितीय गणना नहीं कर पाना, गणित के संकेतों को पहचान नहीं कर पाना, जोड़ घटाना गुणा भाग इनकी पहचान लंबे समय तक ना कर पाना, तो वह विकार के रूप में देखा जाता है, और यह होता है डिसकैलकुलिया। ठीक, गणित से संबंधित विकार कैलकुलिया, और कैलकुलेशन किस में होता है? गणित में होता है। ओके। फिर है मौखिक संचार विकृति अफेजिया। मौखिक रूप से विचार व भावों को ग्रहण करने में कठिनाई अफेजिया कहलाती है। ठीक है, मौखिक रूप से चीज़ों को बोल ना पाना, सही से बोलने की क्षमता, इसको कहते हैं बातचीत व्याख्यान के दौरान उत्पन्न होने वाली कठिनाई को हम डिसफेजिया या अफेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अफेजिया। फ़ोन से बात करते हैं ना, तो बात करने बोलते हैं, तो बोलने संबंधी फ़ोन फासे फेजिया। ओके, याद रखिए, जोड़िएगा। फिर है हाई माइलेक्सिया, स्मृति योग्यता का कमज़ोर होना। डिस्फेजिया, गति कौशल का कमज़ोर होना, गति कौशल का कमज़ोर होना, डिस्फेजिया। ठीक है। और फिर है डिसमेसिया, चिंतन शक्ति, निर्णय शक्ति व स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना, ये होता है डिसमेसिया। फिर है ADHD, ध्यान अभाव, अति क्रियाशीलता विकार, सीखने के दौरान ध्यान नहीं देना, बेचैन रहना, बीच बीच में बोलना, दूसरों को टोकना, ये सब हमारा आता है ADHD। समझे? तो ये हमारी चीज़ें थी भाई। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर समझे हैं तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। 1 से 2 नंबर ये टॉपिक भी आपको दिलाएगा। और 1 जून से हम लोग क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पेडागोजी से स्टार्ट करेंगे पहले दिन। ओके, अच्छा लगे तो